हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ जेम्स बॉन्ड सीरीज की 15 फिल्म जिसका नाम है ए व्यू टू ए किल। और ये मूवी साल 1985 में रिलीज हुई थी। नाजरीन, इस मूवी के 14 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर दिए हैं, अब जाकर चैनल की प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज बॉन्ड किस मिशन पर निकले हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें साइबेरिया का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मिस्टर बॉन्ड अपने एक एजेंट 003 की बॉडी को चूनने आया हुआ था और जल्दी ही बॉन्ड को 003 की बॉडी मिल भी जाती है। पर तभी बॉन्ड को वहां पर एक माइक्रोचिप मिलती है, जिसको देखने के बाद बॉन्ड चौंक जाता है क्योंकि ये चुप के जीबी यानी रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी की थी। और जब बॉन्ड उन चीजों को देख ही रहा था कि तभी बॉन्ड पर के जीबी के एजेंट्स हमला कर भी देते हैं और देखते ही देखते चारों तरफ से बॉन्ड को घेर लिया जाता है। लेकिन बॉन्ड उन सबको यहाँ से चकमा देता है और वो जल्द ही तय की गई इस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एक ब्रिटिश सिमबरिन इसका इंतजार कर रही थी ताकि वो बॉन्ड को इस जगह से बाहर निकाल सके। अब यहाँ से निकलने के बाद बॉन्ड पहुंचता है लंदन में मौजूद मी 6 के ऑफिस में, जहां पर मिस्टर क्यू बता रहा होता है कि अभी इसने एक जदीद रोबोटिक कार बनाई है और ये कार एक माइक्रोचिप पर चलती है। और ये कहकर क्यू बॉन्ड और एम को माइक्रोचिप के बारे में बताने लगता है कि माइक्रो कितनी ताकतवर होती है और साथ में वो ये भी बताता है कि अभी तक कौन सी कंपनियां ये चिप बना रही हैं, जिस पर बॉन्ड क्यू को वो चिप देता है जो कि इसने साइबेरिया से लाई थी। इसीलिए एम कहता है कि साइबेरिया में जो कुछ भी हुआ हम इसका जमादार के जीबी को मानते हैं, लेकिन इस चिप का से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इस चिप को जोरीन नामी एक कंपनी बनाया है, जिससे जाहिर ये होता है कि जोरीन कंपनी भी के जीबी के लिए ही काम कर रही होगी। इसीलिए अगर हम के जीबी तक पहुंचना है और पता करना है कि उन्होंने 003 को क्यों मारा, तब हमें जोरीन इंडस्ट्री तक पहुंचना होगा। और जोरीन इंडस्ट्री का मालिक है मैक्स जोरीन, जिसे घोड़ों की रेस में बहुत दिलचस्पी है और इसका घोड़ा रेस में हमेशा ही जीता आया है और कल इनका फिर से रेस होने वाला है। इसीलिए बॉन्ड को इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाना है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद बॉन्ड इस जगह पहुंच जाता है जहां पर आज घोड़ों की रेस होने वाली थी और वहीं पर हम जोरीन को देखते हैं जिसके साथ इसकी गर्लफ्रेंड में डे भी होती है। और अब देखते ही देखते जोरीन का घोड़ा एक बार फिर रेस जीत जाता है। तब एजेंट गार्फ्रे बॉन्ड को कहता है कि इसे जोरीन के घोड़े पर शक है। मुझे लगता है कि जोरीन जरूर अपने घोड़े को ड्रग्स देता होगा, इसीलिए तो इसका घोड़ा हड़बड़ी जीत जाता है। जिस पर बॉन्ड कहता है कि जोरीन के घोड़े की जांच तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन एजेंट कहता है कि मुझे अभी शक है। जिसको सुनकर बॉन्ड पेरिस में इस आदमी से मिलने जाता है जिसने कि जोरीन के घोड़े की जांच की थी। वो बताता है कि जोरीन जल्द ही अपने इस घोड़े को बेचने वाला है और इस घोड़े को खरीदने के लिए पूरी दुनिया से लोग आने वाले हैं। लेकिन ये आदमी जैसे ही उन बातों को बता रहा होता है कि तभी इसको कोई पार्टी में ही मार कर भाग जाता है, जिसके बाद में हमें पता चलता है कि इसे मारने वाली मैं डे ही थी। लेकिन बॉन्ड को अब पता है कि जोरीन अपने घोड़े की नीलामी करने वाला है, इसीलिए बॉन्ड अब घोड़ों का खरीदार बनकर जोरीन के महल में घुस जाता है, जहां पर बॉन्ड को ले जाकर एक होटल रूम में ठहरा हुआ जाता है, जहां पर जोरीन ने पहले से ही बॉन्ड के रूम में माइक्रोफोन लगाया हुआ था। इसीलिए बॉन्ड और गाफरे हाई अलर्ट हो जाते हैं। इसके बाद बॉन्ड जोरीन की पार्टी में जाता है, जहां इसकी मुलाकात होती है खुद जोरीन और मैडे से, मगर मैडे बॉन्ड को नहीं पहचान पाती। इसीलिए बॉन्ड अपना काम आराम से करने लगता है। तभी बॉन्ड देखता है कि जोरीन एक लड़की के साथ खुफिया कमरे में जा रहे हैं, इसीलिए बॉन्ड इस लड़की पर नजर रखने लगता है और यहाँ पर बॉन्ड देखता है कि इस लड़की को जोरीन ने $5 मिलियन का चेक दिया है, जिस पर बॉन्ड समझ जाता है कि इस लड़की का जरूर कोई ना कोई ताल्लुक है इस मुहिम से। अब रात को बॉन्ड और एजेंट गाफरे जोरीन की एक खुफिया लैब के बारे में पता चलता है, जहां उन्हें मालूम पड़ता है कि जोरीन वाकई अपने घोड़े को ड्रग्स देता था। लेकिन तभी लैब में जोरीन के आदमी उन्हें देख लेते हैं और फिर काफी लड़ाई के बाद बॉन्ड और गाफरे जोरीन के आदमियों को मार देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जोरीन को पता चल जाता है कि इसकी लैब में कुछ लोग जिसे हैं और ये सुनते ही मैडे को भी याद आ जाता है कि बॉन्ड पेरिस में भी इसका पीछा कर रहा था। इसीलिए वो समझ जाती है कि ये कोई खरीदार नहीं बल्कि कोई एजेंट है। तब दूसरे दिन जोरीन बॉन्ड के बारे में सारी डिटेल निकलवाता है, जिससे इसे पता चल जाता है कि वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी मी 6 का एजेंट ही है। इसीलिए जोरीन अब एजेंट गाफरे को मरवा देता है और बॉन्ड को भी पकड़ लेता है और इसे गोली मारकर इसकी ही गाड़ी में डालकर समंदर में फेंक देता है। लेकिन बॉन्ड बहुत ही होशियार था, इसलिए वो मृत्यु नहीं बल्कि वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम केजीबी के चीफ को देखते हैं, जो कि जोरीन पर बहुत गुस्से हो रहे थे कि इसने 007 को मार दिया है। अब हम जोरीन को एक मीटिंग में देखते हैं
जहाँ पर हमें जोरीन का असल मकसद पता चलता है। दरअसल जोरीन को केजीबी से कोई मतलब नहीं, बल्कि वो तो इस सिलिकॉन वैली को तबाह करना चाहता है, जो कि दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी, जहाँ पर दुनिया की 80% माइक्रोचिप बनाई जाती है, और जोरीन इसको तबाह करके खुद इस बिजनेस पर कब्जा करना चाहता है। इसीलिए जोरीन सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ता है ताकि वो सिलिकॉन वैली को तबाह कर सके। लेकिन वहीं पर बांड भी जोरीन का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाता है जहां पर केजीबी के 2 एजेंट भी जोरीन की बातें को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जोरीन ने केजीबी को भी धोखा दिया था। इसीलिए वो अब जोरीन के साथ काम नहीं कर रहे। लेकिन बांड वो कैसेट केजीबी की एक एजेंट से हासिल कर लेता है, जिससे बांड को भी जोरीन की सारी प्लानिंग का पता चल जाता है कि जोरीन सिलिकॉन वैली को जल्द ही उड़ाने वाला है, जिस सीन पर बांड अब किसी भी हालत में इसे रोकना चाहता है। इसीलिए बांड अब मदद के लिए इस लौकी से मिलने जाता है, जिसे जोरीन ने $5 मिलियन दिए थे। वो अब पूरी बात बताती है कि इसके फादर की ओल की पूरी एक कप मनी थी, जिस पर जोरीन ने अब कब्जा कर लिया है। इसीलिए वो अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और इसने मुझे सिर्फ $5 मिलियन दिए हैं ताकि मैं हमेशा के लिए इसके रास्ते से हिट जावे। इसके बाद वो लौकी बांड को लेकर जोरीन के ऑफिस में जाती है, जहाँ पर बांड को एक फाइल मिलती है जिसमें कि एक जगह की लोकेशन और नक्शा बना हुआ था, जिसको देखने के बाद ये दोनों जोरीन के इस खुफिया अड्डे में घुस जाते हैं, जहां उन्हें जोरीन की पूरी प्लानिंग पता चलती है कि जोरीन सिलिकॉन वैली के पास एक जलजला लाने वाला है और इस जलजले के खत्म होते ही वहां सैलाब आ जाएगा, जिससे पूरी की पूरी सिलिकॉन इंडस्ट्री भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए बान अब किसी भी हालत में इस तबाही को रोकना चाहता है, लेकिन जोरीन को भी बान के आने का पता चल जाता है। इसीलिए वो यहाँ के सभी वर्कर्स को मारने लगता है और वो बाढ़ वाले पानी को भी खोल देता है और खुद यहाँ से भागने की तैयारी करता है। और मैडे समझ जाती है कि जोरीन को इसकी भी जरा परवाह नहीं थी। इसीलिए वो अब बान के साथ मिलकर इस तबाही को रोकने लगती है और वो इस बम को लेकर बाहर भागने लगती है जिसके फटने से जलजला पैदा होने वाला था। और अब मैडे इस बम को टर्नल से बाहर ब्लास्ट कर देती है, जिसके साथ मैडे भी मर जाती है और जोरीन अपने इस प्लान को फेल होता दिख रहा होता है। इसीलिए वो गुस्से में आकर सतैसी को पकड़ लेता है, लेकिन बान किसी भी तरह सतैसी को बचा लेता है और जूरन जो एयर बीलोन के जरिए भाग रहा था, वो बीलोन एक धमाका में तबाह हो जाता है, जिसके साथ ही जूरन भी मारा जाता है और इसी के साथ मूवी का ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, बान की कहानी अभी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि ये इसी तरह जारी और सारी रहेगी। तो मिलते हैं बान फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म में। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ।